हमारी ट्रेन अब रुकी है काला शाह काकू के स्टॉप पे और हम अब निकल के बाद खड़े होंगे। मैं और इधर आती उधर कैप्टन उस्मान बाहर नीचे खड़े हो गए। ये कैप्टन आसिफ साहब पास में है, आप भी आ जाए वीडियो के अंदर। अब कुछ तासुरात बयान करेंगे कि अब क्या गाड़ी का इंजन चेंज करने लगे हैं। इंजन चेंज होने लगा और वो ट्रेन का क्रॉस है आगे से ना। अच्छा, बताया जा रहा है कि इंजन के में कुछ फनी खराबी आई है जिसकी वजह से इंजीनियर उसको चेक कर रहे हैं। वो कुछ देर में आपको मज़ीद मालूमात देंगे। वैसे बैकअप के लिए चाइना से भी इंजीनियर मंगवा लिए गए। जो इंजीनियर के मुंह इस तरह के होते हैं इस तरह के भी होते हैं। ठंड चल रहा है क्या? हाँ, ठंड चला। जी हम इस टाइम पहुंच गए हैं लाला मूसा जंक्शन। कैप्टन उस्मान कहाँ पहुंचे हैं आप? लाला मूसा जंक्शन। लाला मूसा जंक्शन हम पहुंच गए। इंजन ठीक हो गया था, वापस सही हो गया था और यहाँ के पकौड़े काफ़ी फेमस हैं जो हमने देखे। सिर्फ देखे हैं दूर से, देखने में तो अच्छे नहीं लगे लेकिन इसलिए हमने खाए भी। लेकिन ट्रेन का सफ़र जो है वो अच्छा जा रहा है। ये है जी लाला मूसा जंक्शन और ये है इसकी मस्जिद और ये पूरा जो ट्रैक नज़र आ रहा है आपको लाला मूसा जंक्शन का। और उनको तलाश है आतंकवादियों की जो इस टाइम गुज्जर खान के माहौल पे हले जेल में आया जी। हाँ साडा सफ़र गुज्जर खान का नहीं आया दूध जेल होंगी। अच्छा, हाँ किधर जा रहे गुज्जर खान? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में मुकीम हूँ। मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है यहाँ पे आए हुए, तो मैं यहाँ पे बेसिकली विज़िट पे आया था। तो मैंने सोचा कि आपको भी गुजर खान के से जो है ना तारुफ़ करवाता जाऊँ। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सनसेट का व्यू है, ठीक है। इस साइड पे जो एरिया है वो है नहीं जेलम जेलम है जेलम है जेलम है इस साइड पे जेलम का एरिया है और इस साइड पे इस्लामाबाद का एरिया है। इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन कोई 50-55 किलोमीटर है और ये जो गुजर खान है ये लाहौर से तकरीबन 220 किलोमीटर है। और मैं आपको दिखाता जाऊँ जो कौन सा एरिया ये चकवाल का एरिया, चकवाल और जेलम का एरिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये चीज़ ये आपको जेलम की 60 रेंज नज़र आ रही है। मैंने कोशिश की है जितना मेरा कैमरा जूम कर सके। ये जेलम की 60 रेंज, जेहलम चकवाल का एरिया ये इसी तरह आ रहा है। और ये इस तरफ जो है इस्लामाबाद का एरिया है। ये आपको शायद दूर से कोई पहाड़ नज़र आ रहे हो इस्लामाबाद के। ये जो सनसेट का जो व्यू है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये लाजमी शेयर करूं। बाकी ये जीटी रोड जा रही है मेन। इस तरह के यहाँ पे येलो रिक्शे वगैरह चलते हैं। ऑटो नहीं है इधर, ऑटो मुझे नज़र नहीं आया जो लाहौर में होता है। ये खुले रिक्शे चलते हैं। ये मेन जीटी रोड है जो कि आगे डायरेक्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। अच्छा, आपने पहले व्यू देख लिया गुजर खान का। अब मैं गुजर खान के लोगों के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ के लोगों का जो बिहेव है ना वो आपको ऐसे लगता है जैसे वो किसी गुस्से में बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली उसकी लफ्ज़ों की जो अदायगी है ना वो इस तरह होती है कि आपको लगता है कि वो पता नहीं वो कोई लड़ाई हो गई है, कोई बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं इस टाइम जिना होटल है यहाँ पे गुजर खान मेन सड़क के ऊपर, तो मैं इधर मौजूद हूँ। यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। यहाँ पे रहाइश अच्छी है, एसी वगैरह, कमरा वगैरह हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी। अमला भी बड़ा अच्छा था।
तो ये कोई पीआर नहीं है, मकसद कहने का ये है कि यहाँ पे अगर अच्छा होटल अगर ढूंढेंगे तो वो जिन्ना होटल है। इसके बाद बात कर लें यहाँ के मेन रोड की, तो ये इस जीटी रोड है, साथ गुजर रहा है। इस जीटी रोड मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, जो करता हूँ, आ जाए जी। ये देख रहे हैं, ये जीटी रोड गुजर रहा है हमारे होटल के सामने से, ठीक है। ये जीटी रोड आगे जाता है, आगे टीएचक्यू हॉस्पिटल है और साथ ही उसके मेन जीपीओ है, और साथ उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे बस अड्डा है, तो वहाँ से कन्वेंस इजीली मिल जाती है। और एक और बात करता चलूँ, मैंने गुजर खान के लोगों के बारे में बात की थी, तो यहाँ के जो लोग हैं कोऑपरेटिव है। और एक चीज़ जो मुझे ख़ास लगी इन लोगों में, ये लोग फ्री नहीं बैठते। कोई भी शख्स मुझे ये ऐसा नहीं नज़र आया कि जो किसी गली में खड़ा हो फ़ोन पे बात कर रहा है, ऐसे ही आधा घंटा हो गया उसको, या किसी तड़े पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। और एक चीज़ और कि जो ख़वातीन है वो यहाँ अबाया पहनती हैं, हिजाब करती हैं। मुझे कोई तकरीबन अगर 100 लोग खड़े हैं ना, तो उनमें से कोई एक खातून नज़र आएगी इधर उधर आती जाती, अदरवाइज़ वो भी नहीं आती। तो इस हवाले से मुझे ये गुजर खान का जो शहर है ये बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा गुजर खान की खासियत में यहाँ पे सबसे पहले जो निशान हैदर जिनको मिला, मोहम्मद सरवर शहीद, पहला निशान हैदर है उनके पास। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो है करंट नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो भी इधर से बिलोंग करते हैं। और परवेज़ अशरफ कियानी साहब जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आर्मी के, वो भी इधर से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ये व्यू होटल की छत से बना रहा हूँ मैं। ये मेन जीटी रोड गुजर रही है इधर से। जिना होटल की छत पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। ये चिंची रिक्शे यहाँ पे चलते हैं मोस्टली, आपके जाने से पहले ये मौजूद होते हैं वहाँ पे। ये ज़रा आबादी का भी नज़ारा कर लें, बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। दूर से दूर तक आपको ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दूर दूर। हाँ, एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, यहाँ पे जो सरफेस है ना ज़मीन की, वो कोई एक जैसी नहीं है। यहाँ अगर आप सामने देखें तो ये सड़क पे तो ठीक है, ज़मीन सीधी नज़र आ रही है, मगर आगे आप देखें तो कहीं पे ये ज़मीन ऊपर की तरफ है, कहीं नीचे की तरफ है। इसी वजह से ना इनके सीवरेज लाइन की कमी मुझे ना महसूस हुई यहाँ पे। इसी वजह से इनकी ना सीवरेज लाइन नहीं डली हुई, नालियों का सिस्टम यहाँ पे चलता है। और ये दूर तक आपको उस तरफ रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है, रेलवे स्टेशन की लाइन इधर से गुजरती है। और शायद आपको थोड़ा सा 60 रेंज के पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हों इस व्यू के अंदर। एक और बात मैंने जो यहाँ पे नोट की, यहाँ पे जो सब्ज़ी फरोश या फल फरोश है ना, वो वाली रेडी यूज़ करते हैं। वो जो लाहौर में मज़दूरों ने रेडी ली होती है ना कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, जिसमें कोई रेत बजरी वगैरह लेके जा रहे होते हैं, तो वो उन रेडियो के अंदर उन्होंने फल बेचा है। मैंने देखा है इनको बाज़ार में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ कैमरा लेके जाऊँ बाज़ार में, तो आपको एक दफ़ा बाज़ार का व्यू भी दिखाऊँ। इस तरह से जीटी रोड देख लेते हैं, एक दफ़ा सनसेट देख लें, उसके बाद मैं जीटी रोड दिखाता हूँ। मैं कल पहाड़ों के पीछे चला गया है सूरज, ये बिल्कुल मगरिब के पास पास का टाइम है। ये जी जीटी रोड का व्यू है। यहाँ के लोग बहुत सादा और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं।